नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मैं एक आईपीओ के बारे में बोलने वाला हूँ। अगले हफ्ते बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, उनमें 3 मुख्य हो गए। एक तो नायका जिसका डेट अनाउंस हो गया, मंडे खुल रहा है। उसके बाद पॉलिसी बाजार भी उसी टाइम में आ रहा है और तीसरा पेटीएम। पेटीएम ने अभी तक डेट अनाउंस नहीं किया। इन तीनों कंपनी में ये कॉन्ट्रास्ट क्या है कि पॉलिसी बाजार में वे सिर्फ एक इंश्योरेंस पॉलिसी सोर्स करते हैं और उनको कमीशन मिलता है। उस कंपनी में 4,000 करोड़ वैल्यूएशन डालने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि सब प्राइवेट सेक्टर बैंक इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट बेचते हैं और पॉलिसी बाजार से ज़्यादा भी बेचते हैं और उनको कमीशन भी ज़्यादा मिलता है। क्या उन सबको आप इतना वैल्यूएशन दोगे? लेकिन मार्केट आज इतने फ्रेंसी में है, जो भी टेक के नाम में करेंगे आप, तो इतना वैल्यूएशन तो ज़रूर मिलेगा। दूसरा है पेटीएम। पेटीएम इंडिया में पहले डिजिटल वॉलेट का कंपनी था। डिजिटल वॉलेट का मतलब ये कि आप उस वॉलेट में पैसा डालोगे और जब चाहे यूज़ कर सकते थे। लेकिन जब से एनपीसीआई ने बीम ऐप लॉन्च किया और उस पर रेड होते हुए फ़ोन पे और गूगल पे आ गया, तो पेटीएम का महत्व कम हो गया। तो पेटीएम ने एक पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस लिया। पेमेंट बैंक का मतलब ये है कि वो अपना बैंक पैसा आपसे लेगी और वो पैसा कर्ज में बाहर नहीं दे सकती है, सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में फ्लोट के जरिए कमा सकती है। तो एक पेटीएम है और एक पेटीएम बैंक है और अभी बोल रहे हैं वो ज़ीरोधा से compete करके म्यूचुअल फंड्स और वगैरह बेचेंगे। इसमें किधर भी पता नहीं है कि वो कैसा मुनाफा कमाएगा, कैसा प्रॉफिट्स बनाएगा, उसका कोई मेंशन ही नहीं है। उस शेयर को 2,800 रुपया, लगभग 2,800 रुपया में बेचने की कोशिश की जा रही है और 18,000 करोड़ रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट इतना गर्म है और रिटेल इन्वेस्टर इतना लालची है कि वो पैसा, स्पेशली एचएनए रिटेल इन्वेस्टर एनबीएफसी से पैसा लेके 10% मार्जिन में ये जुआ खेल रहा है आईपीओ में। इसीलिए जेसन स्विग ने जब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का फॉरवर्ड लिखा तो उन्होंने बोला आईपीओ का नाम इमेजिन प्राइस ओनली। तीसरा कंपनी जो है वो है नायका। नायका शुरुआत फाल्गुनी नायर ने किया था। फाल्गुनी नायर आईआईएम अहमदाबाद में फाइनेंस किया हुआ एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। उनका कैरियर सब मोस्ट ऑफ द टाइम कोटक महिंद्रा बैंक में बिताया गया। उधर वो कोटक महिंद्रा का लीड इन्वेस्टमेंट बैंकर थी। जब उनका पति सिटी बैंक यूएस चले गए, वो भी न्यूयॉर्क गई और उधर कोटक महिंद्रा बैंक को एस्टैब्लिश किया। 2012 में उन्होंने उदय कोटक को बोला, मैं अब ये नहीं करना चाहती, खुद का बिजनेस शुरू करूंगा, अब लेकिन आपके साथ compete नहीं करूंगी। उन्होंने ऑनलाइन में मेकअप बेचने का नायका नाम का एक ब्रांड शुरू किया। नायका मीनिंग हीरोइन, क्योंकि अब तक सब ब्रांड्स मेल डोमिनेटेड थी। तो उन्होंने ऑनलाइन के जरिए नायका को एक बड़ा ब्रांड खड़ा कर दिया और अपने बूटस्ट्रैप मॉडल और प्राइवेट इक्विटी से लेके उसको एक बड़ा कंपनी बनाकर उसको प्रॉफिटेबल बना दिया। जैसे एक छोटी बकरी को घास खिला खिला के एक बड़ी बकरी बना देंगे और बकरीद के समय उसको ऑफरिंग में देंगे। अब जब मार्केट ओवर हीटेड है, नायका प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उन्होंने अपने एक आईपीओ डालने का अनाउंसमेंट कर दिया। उसमें 2,300 करोड़ का पैसा एंकर इन्वेस्टर के लिए रखा है। वो 2,300 करोड़ में अभी को खरीदने के लिए अब तक 40 ले लेके 45 टाइम का ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। वो 2,500 करोड़ के लिए लगभग 90,000 करोड़ पैसा बोली लग गया। इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एक ग्रुप ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्ट जताया है। उन सबको इन्वेस्टमेंट बैंकर कोलेक्ट कर रहे हैं और डेटा मंडे तक आ जाएगी, लगभग 90,000 करोड़ को। 5,300 करोड़ भारत में ओपन मार्केट में एचएनआई और रिटेल इन्वेस्टर को ओपन है। इतना डिमांड है कि इसमें भी लोग समझ रहे हैं करीबन 1 लाख करोड़
कलेक्ट किया जाएगा। ये 1 लाख करोड़ रिटेल इन्वेस्टर और HNI अपना पैसा नहीं लगाएगा। वो ऐसा करेंगे कि वो 10% डालेंगे और 90% NB नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से खरीदी करें, कर्ज लेंगे और इसको लगाएंगे इस IPO में। जिसको IPO को लॉटरी लग गया वो क्या करेगा, IPO एक्सेस फंड्स वापस NBFC को चला जाएगा। सिर्फ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 3-4 दिन के लिए। और जिसका IPO लग गया उनको लिस्टिंग डे में ही अपना सारा शेयर्स बेच के मुनाफा लेना है और कर्ज को वापस NBFC को देना है। अगर आप वो शेयर्स रिटेन करना चाहते हैं तो NBFC का लोन दूसरी रूट से क्लियर करके इन शेयर को फ्री करना है। लेकिन अनेक HNI और रिटेल इन्वेस्टर वो शेयर परमानेंटली रखने के लिए खरीद नहीं कर रहे हैं। वो लिस्टिंग डे में जो 10% या 5% का मुनाफा होगा उसी के लिए ये गेम खेल रही हैं। तो फर्स्ट दिन लिस्टिंग में जब गेन आएगी ये सब शेयर्स बिका जाएगा। तो नायका ने फुल्ली प्राइस किया है अपने इश्यू को 85 रुपया से लेके 1100 रुपया तक। लगभग 1100 रुपया में ही ये शेयर अलॉट होगी। क्योंकि इतना ओवर सब्सक्रिप्शन है, ग्रे मार्केट में भी डिमांड है। नए रिटेल इन्वेस्टर जो उन्होंने मिस किया वो मार्केट में आके इस शेयर को खरीदने की कोशिश करेंगे। जब डिमांड नीचे हो जाएगा 3-4 महीने के बाद ये स्टॉक पैसा नीचे आएगा। लेकिन अगर लिस्टिंग डे में जैसा आज मार्केट में 300 पॉइंट गिर गया निफ्टी वैसा हो गया तो ये क्या होगा कि 1100 रुपया के बदले जो शेयर आपने खरीदी की वो 900 रुपया में लिस्ट होगा और आपको नुकसान भरना पड़ेगा। IPO में एक चाकू जैसा है जो दोनों तरफ काट सकती है। तो आपको केयरफुली काम सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 YouTube चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूँ, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूँगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।